वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सुचित होंगे। तो काफ़ी दिन से आपको अपडेट नहीं मिल रही थी कि आरआरबी जेईई जीडीसी में आपका पेड बैच में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो चुकी हैं और ऐप में कुछ बदलाव आए हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुझे भी और आपको भी। क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो वही हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि भाई एप्लीकेशन में कोर्स कितना हो चुका है, उसका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दूंगा। भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाए और आपका भी फर्ज बनता है कि आप कितना अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कोर्स आपको खत्म करना जरूरी है। अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में आपको देना है, मुझे नहीं देना है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो अभी 2 साल का जो चल रहा था, आपने नोटिस दिखा ही होगा, तो उसमें 2 साल का जो सर्विस था उसको रिमूव कर दिया गया है, तो आपका एग्जाम थोड़ा डिले हो सकता है। तो उस एवज में कई लोगों ने लगातार मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं 3-4 दिन से, जब से ये नोटिस आउट हुई है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं सबको रिस्पांस नहीं कर पाता हूँ, क्लासेस बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए आपको भी थोड़ा तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो इसलिए ये बेटर है कि ये वीडियो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप फटाक से देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन में कितना कोर्स हो चुका है, और अगर भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ बताएंगे हम लोग। और यूट्यूब पर प्रैक्टिस बैच, जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, काफ़ी दिन से हमारा वेट कर रही है, तो प्रैक्टिस बैच भी आपका कैसे चलने वाला है, सब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। उससे पहले, अगर आपने ऐप पर कोर्स को परचेज कर लिया है तो एप्लीकेशन से थ्योरी कैसे कवर करें, मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, मैं इसको लिंक डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आरआरबी जेईई जीडीसी के, तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए पहली बात करते हैं कि जो आपका कोर्स है ये आपका 4000 का नहीं है, ये आपका मंथ वाइज है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मंथ वाइज ऑप्शन मिल जाएंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका जो डेमो का ऑप्शन था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। देखिए, ऐप मैंने नहीं बनाया है, ऐप एक टेक टीम ने बनाया है, उनसे मेरी बात हुई, 15-20 दिन लगातार हमने बातचीत की, हर चीज़ समझ में आया। तो फाइनली क्या हुआ कि भाई कुछ पॉलिसीज़ हैं जो चेंज हुई हैं, इस वजह से इनको ये ऑप्शन हटाना पड़ा। अब वो मुझे नहीं पता, अब जो भी है, तो डेमो बिना लिए ऑब्वियस बात है कि आप कैसे लेंगे कोर्स, मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता। तो डेमो के लिए मैंने जुगाड़ बना रखा है कि आपको मैं फ्री कोर्सेज का एक ऑप्शन होता है, मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। क्लासेस नहीं सारी इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा क्लासेस आपकी हैं कि भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं तुरंत अपलोड कर दूँगा, निश्चिंत रहो उसके लिए। आज रात तक वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। आरआरबी जेईई जीडीसी नाम से आपका रहेगा, ताकि आप देख पाओ अच्छे से, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला ये आपका अपडेट था। एक अपडेट आपका और है, यहीं पे लगे हाथ बता दूं मैं आपको, नहीं तो बाद में आपको नहीं पता चले कि भाई आपका कोई भी हार्ड कॉपी आपको शेयर नहीं की जाएंगी, यानी कि आपको सेंड नहीं किया जाएगा। जैसे कि वहां पे लिख के भी आएगा, अभी देखेंगे तो फिजिकल कॉपी आपको सेंड की जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वहाँ पे आपको एड्रेस कुछ भी डालना है, कुछ भी डाल दीजिए, अपना जो प्रॉपर एड्रेस है उसको आप मत डालिए अगर आपको लगता है कि हाँ डालना, क्योंकि आप कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी, फिजिकल नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी एक अपडेट आया है। अब वो किस कारण से है आई डोंट नो, लेकिन मैं कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजता हूँ, तो इसलिए मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बताया नहीं मेरे को, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आपका ये सिलेबस है आरआरबी जेईई जीडीसी का, और इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है 18 में आपका जो पेपर हुआ था या सिलेबस जो आपका था उसी को हम लोग प्लान करने हैं। तो अभी तक जो करंट आपका सिनेरियो है, आपका माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट हो चुका है, डिजिटल कंप्लीट हो चुका है, आपका कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा। हाँ, 2-3 टॉपिक आपके रह गए हैं, रडार सैटेलाइट वो आधे घंटे के हैं, वो भी करा दूंगा मैं आपको। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, उसका भी चल रहा है मामला, जो भी बचा हुआ थोड़ा बहुत है। एडीसी एनलॉग आपका जो ये टॉपिक है ना 5 से 6, ये जो आपका है ना, ये 5 जो आपका है, ये वाला एलआईसी हो गया और आपका ईडीसी, ये दोनों मिला के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ईसीडी ये और आपका एलआईसी, ठीक है। जो आप देखेंगे ना उसमें तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मजबूरी ये है कि आप बिना डेमो को, पहले ऑप्शन था बढ़िया कि यार उसमें डेमो आप क्लिक करो, आपको दिखता था भाई मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। अब बड़ी समस्या मेरे लिए भी हेडेक हो गई है कि मुझे पहले डाउनलोड करो, क्योंकि अकेला आदमी मैं ही हूँ, कोई टीम तो है नहीं, डाउनलोड करिए फिर उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा, बड़ा उसमें ताना होता है यार, ठीक है। तो मैं भी बड़ा तकलीफ में हूँ, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि, तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आपका मेजरमेंट आपका 50% हो चुका है, आपका डीसीएन 50% हो चुका है। डीसीएन 50 मतलब समझ लो आपकी, अगर इतना भी पढ़ लिया आपने तो बहुत एफिशिएंट आपका। बाकी मैं कराऊंगा आपको 60% आपका लाइव चल रहा है आपका सी लैंग्वेज आपका, ठीक है। तो ओवरऑल आपका 80% सिलेबस कवर हो चुका है। अगर आप अभी भी क्लास करते हैं और आपने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया, तो मान के चलिए आपका 100 में से 70 नंबर कहीं नहीं गया, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया तो 70-75 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका काम ये है कि आपको कवर करना है। मैं अक्टूबर लास्ट तक पूरा सिलेबस वाइंड अप कर दूंगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। यहाँ पे आपका एमसीक्यू भी है, बस थ्योरी नहीं है। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया फिर क्वेश्चंस, टॉपिक पढ़ाया फिर क्वेश्चंस, टॉपिक पढ़ाया फिर क्वेश्चंस पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन का रखे हैं हमने।
अब आती है बात प्रैक्टिस बैच की, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था उसको पूरा करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस बैच कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, उसका बात करने वाले हैं। लेकिन अगेन ये आपका फर्ज है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। देखिए होता क्या है, ये आपका फर्ज है, ये आपका मतलब कि अधिकार है। आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है तो आपका पूछने का हक बनता है। लेकिन होता क्या है कि मेरा हक ये है, मेरा अधिकार ये है कि मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझिए आप समझ लीजिए, मेरा अधिकार ये है कि आप अननेसेसरी चीज़ों पर ना घूमें, क्योंकि आपका माइंड चाहता है कि आप ना पढ़ें। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर कोर्स खत्म कब होगा, प्लीज़ खत्म कर दी जल्दी से। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कितना खत्म किया है, तो बोलते हैं सर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। कुछ बोलते हैं कि सर मैंने 1 ही 2 स्प्लिट किए हुए हैं, कुछ बोलते हैं कि मैंने इतना ही किया है। यानी कि बहुत ही रेयर केस ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने बोला हो कि हाँ सर मैंने पूरा खत्म कर लिया है जो आपने पढ़ाया है, अब मैं नए वीडियो का वेट कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, आपका ये काम है, मेरा काम है, मैं करूंगा, ये बात सही है। लेकिन आपको जानते क्या डर लगता है, आपको डर लगता है कहीं कोर्स खत्म ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आपने इतनी देख चुके हैं कि आपको भरोसा नहीं होता, और जो कि सही भी है। लेकिन विश्वास मानिए आपका सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म होता है। कई लोग बोलते रहते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये नंबर दिया हुआ यार, मैं नंबर दिया हुआ है आपको, आप नंबर है उस पर आप मुझसे बात करिए ना, कोई दिक्कत आती तो। आप डायरेक्ट टीचर से बात कर रहे हो, आप समझ रहे हो। यानी कि कहीं आपको भागना ही नहीं है कि मतलब आपने बैक टीम को फोन लगाया, फिर वो बताएंगे कि हाँ सर मैं आपको अपडेट देता हूँ, फिर 4 दिन आप टहल रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आया, फिर टहल रहे, फिर आया। यहाँ पे जब भी आपसे बात होगी मेरे से बात होगी। यहाँ पे कोई कॉलर नहीं बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं बैठा हुआ है कि मैंने बैठा रखा है कि हाँ भैया कोई आएगा तो उनको ऐसे टरका देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जेन्युइन डाउट जो रहते हैं मैं उसको प्रॉपर्ली बताता हूँ। अब ये पूछेगा इसे कट ऑफ कितना जाता है, ये कितना जाता है, सिलेबस खत्म कब होगा, मैं इनकी रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि यार देखो इनसे मतलब नहीं है। अभी जो पहले हुआ है वो तो पहले खत्म कर लो यार, वो आप खत्म नहीं कर रहे हो। बात समझ में लोग, पहले वो खत्म कर लो, जब खत्म कर लोगे तो आपका हक बनता है, तब मैं आपको जवाब दूंगा कि हाँ भाई इसे खत्म होगा। बात समझ में लोग। बाकी सिलेबस आपका डन है, ये 80% मैंने बोला ना आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर इतना भी आपने कर लिया तो 70-75 नंबर कहीं नहीं गए 100 में से। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप सबका मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिलेक्शन ले जाता हूँ, ना कि आप इन सब बातों में परेशान रहो, क्योंकि आप जॉब करते रहते हैं। जॉब में आपको टाइम वैसे भी कम मिलता है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, आप आराम से क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खत्म कर लेंगे तो आराम से जाएगा। बाकी अक्टूबर लास्ट पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम मिल गया है। टाइम समझे, यानी कि आपका मान चलिए कि एग्जाम आपका दिसंबर से पहले क्या ही होगा, क्योंकि आपका 1 महीने का वो जो 2% 20% सॉरी 20% कह रहा हूँ, आपका 2 ईयर वाला जो था उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे। कई लोग ने मुझे मैसेज किया था कि सर हम तो अलाउ नहीं है तो कैसे करेंगे ये वो। तो मैंने पढ़ाना हो, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। और फाइनली देखिए सभी लोग एलिजिबल हो आप लोग। इसलिए चुपचाप आराम से आप क्लास ज्वाइन करो। और ये वेटेज दिया हुआ है, मैंने सब बता रखा है। देखो आप आराम से माइक्रोबस ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब देख लो, खुद ही सोचो आप, जो मेन टारगेट आपके खत्म हो चुके हैं, आपका ये दोनों खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये 50% आपका हो चुका है। कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो चुका है, आपका डेटा कम्युनिकेशन आपका 50% खत्म हो चुका है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका जो है वो भी आपका 50% खत्म हो चुका है, और आपका ये भी खत्म हो चुका है। अब देखो ध्यान से 17 नंबर ये अगर आप काउंट कर लोगे ना भाई साहब, 70 80 या 85 आप खींच ले जाओगे। बात समझे ना लोग। तो इसलिए अच्छे से आप थ्योरी करिए, क्वेश्चन दिए हुए वहां करिए, बहुत अच्छे से खत्म होगा चीजें, ठीक है। अब आती है बात कि भाई प्रैक्टिस बैच जो चलेगा वो कैसे, कहाँ हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि कई लोग स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पेड बैच में हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए ये भी बताना जरूरी है भाई कहाँ कहाँ आपको मिलने वाला है। देखिए आपका यूट्यूब पे क्लास चलने वाला है। यूट्यूब पे मैं सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा कारण है कि भाई जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका डिजिटल में स्टार्ट होगा मान लीजिए, तो सब्जेक्ट वाइज डिजिटल स्टार्ट होगा। डिजिटल आपका SSB SI में भी आता है, BARC में भी आता है, सब में आता है, लेकिन सिलेबस आपका सबका सेम है, डिट्टो सेम है। कोई भी चीज मैंने आपसे पहले ही बोला है, कोई मैं चीज आपको जबरदस्ती मैं आपको थोपूंगा नहीं कि हाँ आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपके हिसाब से पता चलेगा। और वो क्लासेस आपकी अपलोड हो जाएंगी कहाँ पर, बताने वाला हूं मैं। जैसे कि अगर मैं डिजिटल स्टार्ट करूंगा तो आपको बताया था ना कि आपका जब आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ये लोगो बना हुआ है, और आपने देखा था ना RRB JDC के लोगो बना होगा, अंदर आप जाके देखेंगे ना तो यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है। अब जो MCQ होने वाला है वो किसका होने वाला बता दूं मैं पहले आपको। तो पहले आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस LIC इनका होगा, डिजिटल का होगा, माइक्रो प्रोसेसर का होगा, और आपका कम्युनिकेशन का होगा, और आपका जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का होगा। ये मैं सब होगा सबका, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ इसको, ये क्यों बता रहा हूँ, इन सभी का जो MCQ है वो आपको लोगों के अंदर मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि ये कोर्स आपके कंप्लीट है। तो अब मैं सीधे MCQ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ फोल्डर मिलेगा, देखो ये मिला हुआ है फोल्डर आपका, देखो माइक्रो प्रोसेसर आपका। इसको जब ओपन करेंगे ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा फोल्डर, ठीक है, ऐसे आपको फोल्डर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपके MCQs अपलोड करूंगा। MCQ बात कर रहा हूं मैं। और मैंने फिर से बोला, अगर आपको दिक्कत हो तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है,
कि एप्लीकेशन से थ्योरी कैसे कवर करें, मैंने सब बता रखा है उसमें अच्छे से, ठीक है, वो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो पहले हम ये एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि अभी कंप्यूटर में आपका रनिंग चल रहा है, डेटा कम्युनिकेशन भी रनिंग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका चलेगा और आपका मैनेजमेंट चल रहा है, तो इनका मैं अलग से एमसीक्यू भाई, क्योंकि जब कोर्स खत्म हो जाएगा इसी में लास्ट में एमसीक्यू करा दूंगा आपको मैं, इसी में लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा प्रैक्टिस। तो इसलिए ये जो आपकी क्लासेस जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं इनके एमसीक्यू मैं कराऊंगा आपको, और ये क्लास आपकी जो होगी वो यूट्यूब पे होगी, आपको यूट्यूब पे क्लास देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐप पर वो अपलोड मिल जाएगी नेक्स्ट डे, ठीक है। कैसे मिलेगी, आप जाएंगे जीडीसी लोगों पे, वहां पे मैं आपको ग्रुप पे भी बताता रहूंगा, जो आपका पेड ग्रुप बना हुआ है ना टेलीग्राम का, वहां मैं आपको अपडेट करता रहूंगा भाई कि ये क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हर तरीके से आपको जैसे भी कोई दिक्कत आती है मैं बैठा हूं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक अभी चल रहे हैं उनका उसी के साथ ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो पढ़ रहे हैं, लाइव चल रहा है, ये सभी हो चुके हैं, तो इसलिए अब उसमें मैं कहां डालूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने अलग से फोल्डर बना दिया ताकि आपको एमसीक्यू एक साथ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस फोल्डर के अंदर जो आपका ये टॉपिक्स है ना, यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे जैसे आपकी जो नहीं हुए हैं, जैसे कि आपका आरबीजे की डिमांड थोड़ा अलग होती है, अगर आप देखो सिलेबस में, तो जैसे आपका ये इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस टेस्टिंग कोई नहीं, किसी और में नहीं पूछा था, आपका बस बेसिक इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो मैं आपको खत्म करा रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट आपके जो है ना वो खत्म करा रहा हूँ मैं आपको उसमें, और वहाँ पे आपका एमसीक्यू हो जाएगा, सब मैंने बता रखा है, सब बता रखा है, आप ये देखेंगे ना तो सब बता रखा है मैंने यहाँ पे। और ऑनलाइन क्लासेस हैं, हो सकता है कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं कौन सी नहीं देख रहे हैं, इसलिए आपकी भी गलती नहीं है ना मेरी गलती है, ये बस होता है कि रेगुलरली अगर आप अपडेट रहेंगे तो आपको पता चलता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी, तो बस करना क्या है आपको है, ये आपके लेक्चर्स हैं, मान चलिए आपका 100-150 हार्डली होंगे, घंटे का मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, आप आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से जॉब से आइए, आराम से 3-4 घंटे का टाइम निकालिए। अगर आप देखिए सिंपल सी बात है कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है ही नहीं मेरे भाई, आपकी जो पोस्ट इस समय है उस चीज़ से आप खुद ही मोटिवेशन होते रहेंगे डेली, क्योंकि डेली आप काम पे जाएंगे, डेली आपको वो चीज़ आपको एहसास दिलाएगी। जानते हैं, एक होता है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो जॉब ही उनका मोटिवेशन है कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो बस फर्स्ट क्लास तरीके से आप एकदम धुआंधार तरीके से आप तैयारी करिए, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी, मैंने सब बता रखा है हर एक चीज़ की, भाई पहले क्या पढ़ना है, पहले क्या नहीं पढ़ना है, स्मार्टली वर्क करना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन पहले क्या पढ़ना है, पहले क्या नहीं पढ़ना है मैंने फिर बता दिया, यहाँ मैंने दे रखा है, और इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे दे भी दूंगा, इसका अगर आपको नहीं मिलेगा ना तो कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा, ठीक है, कि एप्लीकेशन थ्योरी कैसे कवर करें। बाकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई यूट्यूब पर, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। डन है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब क्या भाई, आपका ये हो गया, अब बात करते हैं क्यूटेक आपको अपलोड करना है, आपका जो डेमो है हो सकता है मैं फ्री कोर्स में यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, जो फ्री कोर्स लिखे ना यहाँ मुझे अपलोड कर दूंगा, ये इसमें कैसे अपलोड करते हैं मैं टेक टीम से बात कर रहा हूँ, 3-4 दिन से बातें चल रही हैं, तो मैं इसमें कैसे अपलोड करते हैं मैं सीख जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा डेमो, बिना डेमो के आप मत लीजिएगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। बाकी आप सब मुझे जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 18 में, ठीक है। तो पेड कोर्स आपका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको डेमो का ऑप्शन नहीं आएगा, बहुत तकलीफ होती है ऑप्शन देख के, सच में लिटरली एक काम बढ़ गया मेरा भी, नहीं तो कितना अच्छा था पहले यार, डेमो आप खुद देख लेते थे, आप टेंशन फ्री देखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सच में लिटरली मुझे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ इस चीज़ को लेके, ठीक है। एनीवे जो भी है, क्या करते हैं बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जब हाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बाय नाउ क्लिक करेंगे तो बात की बात है, यहाँ पे आपको पीडीएफ साथ मिल जाती है, कई लोग डाउट में रहते हैं, ये पीडीएफ आपको साथ मिल जाती है, जैसे मैंने पढ़ाया माइक्रोसॉफ्ट ना, तो साथ में आपका पीडीएफ अटैच रहेगा, ऐसे अटैच रहेगा ऐसे, तो आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस का आएगा, फिर से बोल रहा हूँ एड्रेस जो बोल रहे हैं डिलीवरी एड्रेस वो किसी काम का नहीं है, वो फालतू के लिए, मेरे लिए तो फालतू का ही है अभी, क्योंकि मैं कोई फिजिकल नोट्स नहीं दे रहा हूँ, तो फिजिकल नोट्स की आप उम्मीद मत करिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो आप अननेसेसरी वेट करते रहें और आपकी उम्मीदें बढ़ जाएं कि सर नोट्स देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके नोट्स जो हैं वो आपको क्लास में ऐसे ही मिल जाएंगे साथ में, ठीक है, जैसा भी है। बाकी न्यूटन कोड लगाइए, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा तुरंत फटाक से, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो रिन्यू 15 लगाएंगे तो आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी होता है आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि आपको बेस्ट दे सकूं। बाकी लाइक सब्सक्राइब करते ही करते हैं, आप चैनल पे नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब लीजिएगा, और आपका क्लास जो है यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। काफ़ी दिन से काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए पेड कोर्स में फटाफट खत्म करने कुछ था, तो ऑलमोस्ट काफ़ी डन हो गया है, अब हम यूट्यूब पे क्लास कर सकते हैं बिना दिक्कत के, नहीं तो क्या होता है ना कि एक भरोसा जो होता है आपका वो भरोसा खत्म होता है, इसलिए मैंने कहा कि भाई जरूरी ये है पहले, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है, नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका था पीडीएफ आपको मिलती है, आपकी जो पीडीएफ है उसका कंटेंट इंग्लिश में है, लैंग्वेज आपकी हिंदी यूज की गई है, याद रखिएगा। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कम टाइम में टेस्ट सीरीज बनाना सबसे बड़ा काम होता है टेस्ट सीरीज, उसको ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया मैंने क्वेश्चन, प्रॉपर्ली उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की, उसकी जगह पे, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बाकी आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो पुरानी वाली है वो काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अभी तो उनको ये नई वीडियो मिली नहीं है। अगर आप उनको भेज देंगे तो कम से कम मेरा भी थोड़ा सा जो आपको जो मैं बताना पड़ता है मुझे, वो मेरा काम कम हो जाएगा। तो बस एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके RRBGDC वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता दीजिएगा कि भाई कुछ अपडेट आए हैं ऐप पर, सर ने बताया है, तो एक बार जरूर आप देख लीजिए वीडियो को, जिससे कि आपका भी मन शांत हो जाएगा, मेरा भी मन शांत रहेगा। नहीं तो तकलीफ होती है, आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ, किसी कारणवश क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तकलीफ होती है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत हो जाएगा, फील फ्री टू आस्क। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, ध्यान रखिए।